दुनिया के लगभग सभी बड़े कंपनीज रिस्क पर हैं। दुनिया के लगभग सभी बड़े कंपनीज पर हैक होता है। रिसेंट मैसेज में एलन मस्क ने बताया है कि एक कंट्री ने इन्वॉल्व होकर के और पूरी कंट्री ने मिल करके उनके ऊपर अटैक किया है। अगर जेन्युइन यूजर ने एक रिक्वेस्ट सर्वर को की है तो उसके लिए एक टोकन इश्यू होगा, और अगर वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके लिए उसे नेक्स्ट टोकन बनाना पड़ेगा। कोई भी हैकर अगर सिस्टम में आएगा और वो पूरी डिवाइस भी क्लोन कर लेगा, पूरी डिवाइस क्लोन करने के बाद भी रिक्वेस्ट की हिस्ट्री कैसे मैच करेगा? इसलिए हम कहते हैं कि 3-4 सेकंड के अंदर हम हैकर पकड़ के देते हैं। ये टाइम 1 मिनट का है। जहां जिस डिवाइस से टोकन जनरेट हुआ है उस डिवाइस से सर्वर तक पहुंचने में जनरली 1 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है आजकल के नेटवर्क्स में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है। इस टॉपिक को बताने के पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पे या जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो कंप्लीटली रिलेट करता है साइबर हैकिंग से। क्या क्या हैकिंग्स हो रही है, किस तरीके से आपके अकाउंट को साफ किया जा रहा है, कौन कौन से तरीके हैं, ये तो आप कई सारे वीडियो इस मुद्दे पे देख चुके होंगे और आप भली भांति जानते भी होंगे। मगर इसको रोकने के लिए अगर कोई कदम उठाया गया है तो आज हम हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसी चीज इजाद की है जिसको अगर आप समझें तो हैकिंग हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। उपेंद्र जी। मेरा सबसे पहले एक प्रश्न आपसे यही है कि एक छोटी सी मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूं कि आपने मल्टीपल सेगमेंट्स में काम किया है, अलग अलग इंडस्ट्री में काफी टॉप पोजीशंस पे आपने वर्क किया है, फिर ये साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग और ये सारी चीजें, ये कैसे क्या आपका पूरा जर्नी रहा? शुरू से मैं जावा प्रोग्रामर था। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत ही पसंद थी। मैंने जावा में मतलब हायर लेवल लैंग्वेजेस में काम किया। मैंने बाइनरी में यानी लोअर लेवल लैंग्वेजेस में काम किया। मैंने सी प्लस प्लस यानी मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में काम किया। लगभग सभी तरह के लैंग्वेजेस में मैंने प्रोग्रामिंग की है। और दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज जैसे टी मोबाइल, मेट्रो पीसीएस, वेराइजॉन, उसके बाद हम बैंक्स में लें तो वर्ल्ड पे, बार्कलेज, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स के लिए भी मैंने काम किया। और सभी जगह मैंने ये पाया कि जो करंट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है जैसा उसको होना चाहिए। हम जिन टोकन्स पे ट्रस्ट करते हैं, जिस सिक्योरिटी पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो सिक्योरिटी वनरेबल है, वो सिक्योरिटी ब्रेक की जा सकती है। और उसको लंबे समय तक देखने के बाद मैंने काफ़ी वर्षों तक मैंने ये रियलाइज़ करा कि आज जो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है, जिसको बड़े-बड़े कंपनीज़ ट्रस्ट कर रहे हैं और जिसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी इतना इतना मजबूत नहीं है कि उसको कोई हैकर तोड़ ना पाए। वो तोड़ी जा सकती है और कई बार उसमें हैकिंग हुई है। और कई कंपनीज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट किया है कि हमारा टोकन्स हैक हुए और टोकन्स हैक होने के बाद में उनका कुछ डेटा चोरी हुआ। सो दिस इज अ नोन फिनोमिना, लेकिन उसका कोई तोड़ आज तक बहुत अच्छा मार्केट में आया नहीं। तो मतलब आपका भी कभी कोई अकाउंट हैक हुआ है उस सदमे में फिर आप इस इंडस्ट्री में आए? क्योंकि आप जिस लाइन में, उसमें तो मल्टीपल वेरिएंट्स है, कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये हैकिंग में ही आना आपका क्यों हुआ?
इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि हमने ये देखा कि हमने बड़े-बड़े सिस्टम सेटअप किए, बड़े-बड़े बैंक के लिए बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हमने सेटअप किए और दे वर दी बैकएंड सर्वर्स, मतलब जो बैंक के बैकएंड सर्वर होते हैं, जहाँ पे बैंक का डेटा होता है, जहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस का डेटा होता है, जहाँ पे आप कस्टमर को बताते हो कि तुमने क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन किए, या फिर आप ट्रांज़ैक्शन एपीआई देते हो, जहाँ से कस्टमर ट्रांज़ैक्शन कर पाता है। और उस एपीआई के लिए हमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। हमें कहा गया कि भई ये सिक्योरिटी है और इस एपीआई में आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो बीइंग एन एम्प्लॉयी आपके पास लिमिटेड स्कोप होता है कि भई जो आर्किटेक्ट ने आपको सजेस्ट कर दिया है कि आपको ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना है, उस टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट जब हम उसको बारीकी से देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमको ये समझ में आता है कि भई इस टेक्नोलॉजी को तोड़ा जा सकता है। ओके। और उस जगह मुझे वो नीड फ़ील हुई कि भई यहाँ पर एक ज़्यादा अच्छी, एक मजबूत टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिसे हैकर तोड़ ना पाए। जस्ट बिकॉज़ आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका वर्किंग सिस्टम जान रहे हैं, तो आपको उसमें से ड्रॉबैक दिखे एंड देन यू थिंक कि यार हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें ये पॉसिबिलिटीज़ कि किसी चीज़ को तोड़ा ना जाए, हैक ना किया जा सके। तो एक मैं ऐसा मान सकता हूँ। ये जो आपने ज़िक्र किया था कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैं प्रोडक्ट ही बोलूँगा, जो आपने एक पूरा सिक्योरिटी का नया सिस्टम आप दे रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो आपने इस पे दावा किया है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो 99% हैकिंग खत्म हो जाएगी, ये एक बड़ा दावा है सर। जी। तो किस बिहाफ़ पे आप ये सारी चीज़ें कमिट करते हैं? कोई एकदम बहुत नई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ नहीं की है। जो हुँ, हुँ। एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमें उन्हीं को थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई किया है। और एक मेथड, एक एल्गोरिथम हमने बनाया है, जिसके तहत हम ये दावा कर सकते हैं कि इसको तोड़ पाना हैकर के लिए पॉसिबल नहीं है। हुँ, हुँ। ये जो आपका बड़ा दावा है कि 99% हैकिंग, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक नई चीज़ बनाई, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हर समय, हर सेकंड कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, राइट? और इसी तरीके से नए-नए हैकर्स भी नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या पकड़ा है जिसके कारण आप ये बोल सकते हैं कि 99%, क्योंकि ये अपने आप में, क्योंकि अगर हमारा पॉडकास्ट अगर कोई हैकर देख रहा होगा, तो वो तो बिल्कुल वेलकम करेगा आपकी इस टेक्नोलॉजी का। तो कैसे 99% आप इसको दावा कर रहे हैं? दावे के पीछे जो आज तक हैकर्स मेथड्स फ़ॉलो करते हैं, हुँ, वो हुँ। मेथड्स हैं। हुँ, और जिस मेथड से हैकिंग होती है, हुँ, वो हुँ। मेथड्स हैं। हम एक एक इंजीनियर क्या कर सकता है कि भाई जिस सीढ़ी से आप चढ़ते हैं, उस सीढ़ी को काट सकता है। हुँ, सो हमने वो काम किया है कि जिस सीढ़ी से हैकर चढ़ता है, हम उस सीढ़ी को काट रहे हैं। हुँ, हुँ। हैकर नई सीढ़ी बनाएगा, लेकिन नई सीढ़ी बनाने में उसको वक़्त लगेगा। कभी आपने देखा होगा कि जिस दिन जेडब्ल्यूटी आया था, हुँ, उसके 5 साल तक कोई भी हैकर ने ये दावा नहीं किया कि हमने उसको हैक कर लिया है। ओके। हुँ, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद आप ये देखेंगे कि अब वो टेक्नोलॉजी हैक होने लग गया है। हुँ, तो कोई भी टेक्नोलॉजी एक मियाद होती है ओके। कि भई ये टेक्नोलॉजी 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक चलेगी। हुँ, सो उतनी ड्यूरेशन तक कोई हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा, और उसके बाद कोई ना कोई हैकर ऐसा ज़रूर होगा जो हमारा बाप साबित होगा सही बात है। और उस टेक्नोलॉजी को भी हैक कर पाएगा, और उस दिन हम कोई नया टेक्नोलॉजी फिर से इजाद कर पाएँगे। इसको भी रोकने के लिए हमारे पास अभी जो मौजूदा सिस्टम्स हैं, हुँ, उनमें हुँ, हम कुछ-कुछ चेंज भी सजेस्ट करेंगे। जैसे आपके मोबाइल कंपनीज़ हैं, वो ऐसा सिक्योर वॉलेट, ऐसा सिक्योर वॉल्ट मोबाइल में प्रोवाइड करें, हुँ, हुँ, जिसमें कुछ सेंसिटिव डेटा हमेशा सील्ड रहे, जो कभी भी बाहर ना आ सके। अगर डिवाइस क्लोन कर लें, तो डिवाइस क्लोन करके भी वो बाहर ना आए। हुँ, क्योंकि हमारा जो मेथड है, वो डिवाइस क्लोनिंग को भी डिटेक्ट करता है। अगर आपने ओके। डिवाइस क्लोन कर लिया, तो हम क्लोन्ड डिवाइस डिटेक्ट करके 3-4 सेकंड में बता सकते हैं कि डिवाइस क्लोन हो गया है। अब हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा-सा टेक्निकल, मोर टेक्निकल आयाम्स में ले जाते हैं, ताकि हम आपके इस प्रोडक्ट को डिटेल में और डेप्थ में समझने की और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सो आपको क्या लगता है कि गूगल लॉगिन सिक्योर्ड है? जब तक आपका सिस्टम सिक्योर है, तब तक गूगल लॉगिन सिक्योर है। लेकिन अगर आपके सिस्टम से किसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू, या फिर आपकी कुकीज़ के थ्रू, या फिर आपके
किसी गलती के कारण या फिर डेवलपर की किसी गलती के कारण अगर सेंसिटिव डेटा चोरी हो जाता है, जो ऑथेंटिकेशन का टोकन है वो चोरी हो जाता है, तो गूगल का लॉगिन 3 सेकंड में हैक हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार होता है तो उसके इसमें सिम्टम्स दिखते हैं, मगर आज की तारीख में आम जनता को पता ही नहीं चलता है कि उनका सिस्टम हैक हुआ है या नहीं हुआ है, उनके उसमें से डेटा गया है नहीं गया है। क्या ऐसा कुछ सिस्टम के अंदर कुछ चीजें दिखना चालू होती या मिलती हैं जब कोई सिस्टम हैक होता है? जनरली ये पता ही नहीं चलता है। जिसका सिस्टम हैक हुआ है, जिसका लॉगिन हैक हुआ है, उसको तो ये कभी पता नहीं चलता है, क्योंकि जिस ऑथेंटिकेशन टोकन को यूज करके जेन्युइन यूजर सर्वर पे जाता है, उसी ऑथेंटिकेशन को टोकन को यूज करके हैकर भी सर्वर पे जाता है। सो किसी भी एंड यूजर को ये बात पता नहीं चलती है। लेकिन सर्वर पे अगर विशेष तरह से हम लॉग्स लगाएं तो दुनिया के लगभग सभी बड़े कंपनीज रिस्क पर हैं, दुनिया के लगभग सभी बड़े कंपनीज पर हैक होता है और टाइम टू टाइम वो लोग इस बात को रिपोर्ट भी करते हैं। जैसे रिसेंटली आप देखेंगे एलन मस्क का एक ट्वीट बड़ा फेमस है, एटलीस्ट हम लोगों के बीच में जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं। तो एलन मस्क का अभी रिसेंट एक ट्वीट है कि हमको हर दिन हैक होता है और कभी हैक बहुत बड़ा मासिव स्केल पे होता है, कभी हैक छोटे स्केल पे होता है। सो रिसेंट मैसेज में एलन मस्क ने बताया है कि एक कंट्री ने इन्वॉल्व होकर के और पूरी कंट्री ने मिल करके उनके ऊपर अटैक किया है। अब वो कितनी बात सच है ये तो एलन मस्क खुद बता सकते हैं। पर ये लोग बताते क्यों नहीं है सर? जैसे अगर ये ट्वीट कर ही रहे हैं कि कभी छोटा हुआ कभी बड़ा हुआ तो कभी खुल के ही बता देना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिपोर्ट करा है एक बार की समवट उसका उनके टोकन हैक हुए हैं, टोकन हैक हुए हैं। तो ये बड़ी कंपनियां बताते क्यों नहीं है? कोई भी बड़ी कंपनी अगर आपको ये बताती है कि भाई मेरे यहाँ पर इस तरीके से हैक हुआ था और आप उसके कस्टमर हैं, तो आप उससे फिर पूछेंगे कि भाई जब अगर हैक हो गया था और तुम्हें पता चल गया किस तरह से हैक हुआ था, तो तुमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, व्हाट वाज योर सॉल्यूशन। और जब वो ये कहेंगे कि भाई मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब उनकी रेपुटेशन लॉस होती है। दैट मीन्स कि जो JWT टोकन आज की तारीख में वर्किंग कंडीशन है, अगर वो हैक होता है तो उसका सॉल्यूशन अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में? जी हाँ, मार्केट में आज की तारीख में उससे बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं है और हमारा जो सिस्टम है वो उससे बेहतर है। और आज की तारीख में अगर कोई बड़ी कंपनी ये कह देती है कि मेरा JWT हैक हुआ था और मेरे पास उसका फिक्स नहीं है, मेरे पास उसका तोड़ नहीं है, तो इससे कंपनी का रेपुटेशन डैमेज होता है। हाँ, बात तो सही है आपकी कि ये ओपनली मार्केट में ये चीज बताना भी एक रेपुटेशन का क्वेश्चन तो बनता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम लोगों के सामने है तो लोगों ने कोशिश तो करी होगी, और आप इस चीज पे कैसे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो इन टोकन्स को हैक नहीं होने देगा, बतौर कई सारी बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी इस कोशिश में लगी हुई हैं और इम्प्लीमेंट भी करती होंगी? बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते हैं लोग। करते ये हैं कि जो टोकन का ड्यूरेशन है उसको कम करते हैं। जैसे जनरली जो टोकन है वो कई बार 8 घंटे का होता था पहले, अब टोकन 40 मिनट 30 मिनट के इश्यू होने लग गए थे। और 30 मिनट के टोकन भी जब हैक होते हैं तो लोग 2-2 मिनट के टोकन इश्यू करने पर आ गए हैं कि हम एक टोकन को 2 ही मिनट तक वैलिड मानेंगे, 2 मिनट के बाद वैलिड नहीं मानेंगे। और आपके सिस्टम में एक टोकन का वैलिडेटिंग टाइम पीरियड कितना है? हमारे सिस्टम में जो एक टोकन है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे वैलिड होता है। अगर जेन्युइन यूजर ने एक रिक्वेस्ट सर्वर को की है तो उसके लिए एक टोकन इश्यू होगा, और अगर वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके लिए उसे नेक्स्ट टोकन बनाना पड़ेगा। पुराना टोकन नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ जिस रिक्वेस्ट के लिए बना है उसी रिक्वेस्ट पे चलेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जिस डिवाइस से टोकन जनरेट हुआ है उसी डिवाइस से नया टोकन भी जनरेट हो सकता है, किसी दूसरे डिवाइस से सेम टोकन जनरेट नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि वो टोकन जो बना है वो उस रिक्वेस्ट पे 1 मिनट के लिए वैलिड है। अगर आप 1 मिनट बाद सेम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सेम रिक्वेस्ट 1 मिनट के बाद इनवैलिड हो जाएगी। हमारा जो टोकन है वो यूजर, डिवाइस, रिक्वेस्ट आईडी और करंट टाइम, ये 4 पैरामीटर्स मिला के बनता है। तो जब हम इन चारों में से एक भी पैरामीटर गलत भेजेंगे तो सर्वर पे वो टोकन वैलिड नहीं होगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा।
मान लीजिए आपको वैलिड टोकन बनाना है, तो वैलिड टोकन बनाने के लिए आपको डिवाइस क्लोन करना पड़ेगा। डिवाइस क्लोन यानी पूरे मोबाइल का एक कॉपी बनाइए जिसमें वो सारे कीज हों, जिन कीज को यूज करके एक सही टोकन बनाया जा सकता है। जब आप पूरे मोबाइल को कॉपी करेंगे तो पूरे मोबाइल को कॉपी करने के बाद हमारे पास एक और पैरामीटर है, प्रीवियस हिस्ट्री, यानी जो यूजर हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है उस यूजर ने हिस्ट्री में पिछले 5 रिक्वेस्ट या पिछले 10 रिक्वेस्ट या पिछले 20 रिक्वेस्ट क्या भेजे थे। अगर उस लिस्ट में मिसमैच पाया जाता है तो हम सेशन को इनवैलिडेट कर देते हैं। तो कोई भी हैकर अगर सिस्टम में आएगा और वो पूरी डिवाइस भी क्लोन कर लेगा, पूरी डिवाइस क्लोन करने के बाद भी रिक्वेस्ट की हिस्ट्री कैसे मैच करेगा, और वहां पे एक भी मिसमैच मिला तो हैकर पकड़ में आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि 3-4 सेकंड के अंदर हम हैकर पकड़ के दे देंगे। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन जो मेरे मन में बार बार आ रहा था, जो आपने मुझे अभी ये सारी चीजें बताई, 1 मिनट का समय मेरे ख्याल से थोड़ा कम होता है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, बट ऑब्वियसली मोबाइल चलाना भी कम आता है, मोबाइल की एजुकेशन कम है, और वो भी ट्रांजैक्शंस करते ही होंगे। आपकी इस सिक्योरिटी सिस्टम से आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर 1 मिनट का टोकन टाइम है तो कहीं ना कहीं अगर वो 1 मिनट में नहीं कर पाए तो शॉर्ट टाइम पीरियड, तो यूजर इरिटेट होगा, बोर हो जाएगा, परेशान होगा बार बार एक ही चीज को करने के लिए? ऐसा नहीं है। टोकन क्रिएट होने के सर्वर पे पहुंचने तक ये टाइम 1 मिनट का है। जहां जिस डिवाइस से टोकन जनरेट हुआ है उस डिवाइस से सर्वर तक पहुंचने में जनरली 1 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है आजकल के नेटवर्क्स में। 20 मिलीसेकंड के अंदर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे डिलीवर हो जाता है। इसलिए 1 मिनट ये यूजर के लिए नहीं है। यूजर अपना समय पूरा ले सकता है, उसको 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, वो आराम से अपना सिस्टम यूज करे। 1 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो रिक्वेस्ट बनने के बाद सर्वर पे पहुंचने तक है। 1 मिनट के अंदर अंदर सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंच जानी चाहिए। ओके, अदरवाइज वो तो इसके लिए फिर आपका सर्वर भी वैसा चाहिए जो इस सारी चीजों को सपोर्ट करे। जी हाँ, सर्वर पे ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड होगी। सर्वर ये वैलिडेट करेगा कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है उसका ऑथेंटिकेशन टोकन किस यूजर ने बनाया, किस डिवाइस पे बनाया और किस समय बनाया, और ये तीनों चीजें वैलिडेट करने के बाद ही सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ओके, देखा जाए तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो इसके अंदर मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि आपने कुल मिला के कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो कि शायद पहले वाले सिस्टम का एक ड्रॉबैक था। व्हाट अबाउट मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पे जब सर्वर पे आते हैं, ज्यादा ट्रैफिक सर्वर पे आता है, बट ऑब्वियसली आपका ये प्रोडक्ट उसको मैनेज करने के लिए काफी कंफर्टेबल है जितना आपने बताया, बट फिर भी बड़ी सी बड़ी बैंक के सर्वर को मैंने स्लो होते देखा है, और कई बार आप बैंक की कतारों में लगे होंगे तो आपको भी जो वहां पे काउंटर में बैठते वो लोग बोलते हैं कि अभी सर्वर लोड नहीं ले रहा है। तो क्या उस कंडीशन में फिर आपका ये प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म करेगा? अभी अगर हम JWT टोकन को लेते हैं और उसे जब सर्वर वैलिडेट करता है तो 1000 माइक्रोसेकंड यानी 1 मिलीसेकंड का समय लगभग सर्वर को JWT टोकन वैलिडेशन में लग जाता है। जबकि अगर वो JWT टोकन कॉपी हुआ है, किसी ने उसको चोरी कर लिया और वो रिप्ले अटैक में गया है, तो रिप्ले अटैक में भी सर्वर 1 मिलीसेकंड तक उस टोकन को वैलिडेट करता है, और चूंकि टोकन एग्जैक्ट कॉपी हुआ है इसलिए सर्वर उसको अलाउ कर देता है। हमारे सिस्टम में एक टोकन को वैलिडेट करने में 100 से 200 माइक्रोसेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिलीसेकंड का 5वां भाग। हमारा सिस्टम डायनामिक होकर के भी जो JWT का एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे फास्ट है। 1 मिलीसेकंड का 1/5 पार्ट। 1/5। माय गुडनेस, मतलब बहुत ही छोटा। जी हाँ। हैकर इतने छोटे टाइम ऑफ स्पैम में खुद तो अपने हाथ से नहीं करते, तो कुछ मैकेनिज्म लगाते होंगे जिससे कि उनको एक गेटवे मिल जाए किसी सिस्टम में एंटर करने का।
अभी के जो टोकन्स हैं वो स्टैटिक टोकन है, जो कि आधे घंटे 15 मिनट और अभी जैसे मैंने बताया 2 मिनट वैलिड होते हैं। तो जितना ड्यूरेशन टोकन का अभी दिया हुआ है उतनी देर तक वो टोकन वैलिड है और वो हर रिक्वेस्ट पे वैलिड है। कोई भी रिक्वेस्ट आप भेजिए, आप एक वैलिड टोकन भेज दीजिए। तो एक वैलिड टोकन अगर आपको मिल गया है तो आधे घंटे तक जनरली हैकर उसको मिसयूज कर पाता है, और आधा घंटा जब निकल जाता है तो उसके बाद एक रिफ्रेश टोकन एपीआई होता है, जिसमें अगर आप टोकन को भेजते हैं, बोलते हैं कि मेरा टोकन एक्सपायर हो गया, प्लीज मेरे को नया टोकन दे दीजिए, तो सर्वर आपको नया टोकन दे देता है। हैकर भी क्या करेगा, हैकर भी सर्वर के पास जाएगा, बोलेगा यार ये टोकन मेरा एक्सपायर हो गया, आप मुझे नया टोकन दे दीजिए, तो सर्वर एक नया टोकन हैकर को भी दे देगा। और इस तरह से उसी सेशन को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितने भी दिन उसको चलाते रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब मेरे को भी ट्रस्ट हो रहा है कि जो आपने स्टार्टिंग में दावा करा है वो कई हद तक सही जा रहा है, क्योंकि जो मैं चीजें और जो मेरे क्वेश्चंस थे वो धीरे धीरे क्लियर होते आ रहे हैं। और आई मस्ट से कि दैट अगर ये चीज इम्प्लीमेंट होती है तो सीरियसली काफी कुछ हद तक लगभग हैकर्स शायद खत्म हो जाएं। मैं एक अंत में आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि अ, आज की तारीख में ये थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट से अलग है। आज की तारीख हैकिंग के कई सारे तरीके हैं। जी हाँ। अलग अलग रूप बदल के एक हैकर एक नॉर्मल यूजर के सामने आता है, कभी रिश्तेदार बनकर या किसी भी तरीके से, एक लिंक बन के, एक फोटो बन के। क्या कोई इसका स्टेप बाय स्टेप कॉमन सॉल्यूशन है जो आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे, जिससे कि वो हैकिंग से बच जाए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हैकिंग के तरीके क्या-क्या होते हैं। तो हैकर 2 तरह से सर्वर को अटैक करते हैं। अगर अगर हैकर को कोई फाइनेंशियल क्राइम करना है, कहीं से डेटा चुराना है या फिर कोई ट्रांज़ैक्शन करना है, अपने खाते में पैसा डलवाना है, तो हैकर एक पर्टिकुलर सेशन को हैक करता है। उस यूज़र का प्रोफ़ाइल खींचता है, उस यूज़र का अकाउंट देखता है, या तो उसे डेटा चुराना है तो डेटा चुरा लेता है, या फिर उसे अगर ट्रांज़ैक्शन करना है तो ट्रांज़ैक्शन करने के लिए आगे बढ़ता है। और ट्रांज़ैक्शन करने के लिए जब हैकर आगे बढ़ता है, तब यूएस में और बाकी कंट्रीज़ में ओटीपी नहीं होता है। बिना ओटीपी के हैकर जो है वो सर्वर को अटेम्प्ट करता है और ट्रांज़ैक्शन भी हो जाता है कई आज जगह भी पे। क्रेडिट कार्ड में कई सारी कंपनियों क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिनको जिनसे पेमेंट अगर डिडक्ट करना हो तो ओटीपी की जरूरत नहीं लगती, खासकर जब आप इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे भारत के कार्ड्स तो इंटरनेशनल पेमेंट में चलते ही नहीं है, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है। बाहर के सिस्टम्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। तो एक तरीका ये है कि जब आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तब हैकर आपसे फ़ोन करके पूछता है कि भई मुझे ओटीपी बता दीजिए। और अगर ओटीपी आप बता देते हैं तो हैकर आपका सिस्टम हैक कर लेता है, या आपका ट्रांज़ैक्शन आपके बैंक अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन कर लेता है। लेकिन अकाउंट उसके बहुत पहले हैक हो जाता है। अकाउंट हैक होने के 8 स्टेप, 10 स्टेप बाद वो स्क्रीन आती है जहाँ पे हैकर आपसे ओटीपी माँगेगा, और अगर ओटीपी मिला तो वो हैक कर लेगा। काम की बात ये है कि अगर सांप को फन उठाने के पहले ही कुचल दिया जाए, यानी जब हैकर को आपका अकाउंट मिला, उस समय वो ट्रांज़ैक्शन की स्क्रीन तक पहुँच ही ना पाए, उसके पहले ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाए, उसे पकड़ लिया जाए, उसे डिटेक्ट कर लिया जाए। तो जैसे मैंने बताया कि हम 3-4 सेकंड में डिवाइस क्लोनिंग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हैकर को हम दूसरी तीसरी रिक्वेस्ट में पकड़ लेंगे, ऐसा हमारा सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो एक तरह का हैकर ये होता है जो पिन पॉइंट करके किसी पर्टिकुलर सेशन को हैक करके और किसी यूजर का पैसा चुराता है। दूसरे हैकर वो होते हैं जो किसी सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं, किसी सिस्टम को डिनायल ऑफ सर्विस मोड में ले जाना चाहते हैं, डीडोस अटैक मार के, बहुत सारे वैलिड रिक्वेस्ट एक साथ मार के, पूरे सिस्टम के रिसोर्सेज एंगेज करके और सिस्टम को जाम करना चाहते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लीजिए कि साइबर टेरर अटैक भी कह सकते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए किसी कंट्री के किसी पर्टिकुलर बैंक का यूजर्स का डेटा, उनके बैलेंसेस का डेटा अगर मुझे करप्ट करना है ताकि बैंक किसी के हिसाब को फिर वेरीफाई क्लेरिफाई ना कर पाए, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, या तो आपके पास वैलिड रिक्वेस्ट हैं जो मैनिपुलेशन कर सकती हैं, तो आप एक
बड़ा स्केल का अटैक भेजेंगे जिसमें बड़े स्केल पे डेटा मैनिपुलेट हो जाए, या फिर अगर हमें डेटा चुराना है तो फिर हम ऐसा अटैक करेंगे कि डेटा चोरी हो जाए, और दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक ऐसा अटैक करेंगे कि जिसमें टोकन वैलिड हो और सिस्टम को पूरी तरह से एंगेज किया जा सके। जैसे ग्रोक एआई और ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज एंगेज हो गए हैं, यानी कि कोई वैलिड टोकन लेकर के और वैलिड रिक्वेस्ट हमने इतनी बार मारे कि वो सर्वर के पास पूरा जितने रिसोर्सेज एंगेज हो गए, ट्रैफिक पूरा बैंडविड्थ सर्वर का यूटिलाइज हो गया और सर्वर किसी भी जेन्युइन यूजर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। सो दो तरह के अटैक होते हैं कि या हमें किसी का डेटा चुराना है या फिर हमें सर्वर ही बंद करवाना है। तो सर जितना अभी तक मैंने समझा है, तो बी ए इंडियंस, आपको तो पता ही है और हम लोग कितने टैलेंटेड है। हमारी एक कहावत है कि चोर के लिए कोई ताला नहीं होता। बिल्कुल राइट, सही है। चोर के लिए कोई ताले नहीं बने। नए नए ताले मार्केट में आते गए, डिजिटल आए, पहले वो नीचे एक लंबी चाबी लगती थी, वो आए, दबा के लॉक करने वाला है, नंबर लॉक वाला है, फिर डिजिटल आए। हमारे यहाँ के चोरों ने सर हर चीज तोड़ दी। जी हाँ। राइट, अब आपकी ये चीज अभी तक आई नहीं है, आएगी। जैसे आपने मुझे बताया कि JWT जो टोकन सिस्टम था वो भी थोड़े दिन तक चला, फिर 10 वो साल। 10 साल चला। तो ठीक है, उस समय के हिसाब से आपका सिस्टम भी 2 साल चलेगा, मगर आगे भी तो हैकर्स जो हैं उनका इंटेंशन तो इसको भी ब्रेक करने के लिए होगा। उसकी सिक्योरिटी के लिए आपके क्या प्लान ऑफ एक्शन या क्या थॉट्स है? हमें इंडस्ट्री के साथ मिलकर और प्लानिंग उस तरह से करनी पड़ेगी, जो डिवाइस इम्प्लीमेंटर्स हैं उनके साथ मिलकर हम वैसे डिवाइसेस बनाएं जो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हों। जैसे अभी भी आप HTML5 में देखेंगे, तो HTML5 की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर अगर पासवर्ड सिक्योर करके ही सिस्टम सिक्योर हो रहे थे तो HTML5 की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। HTML5 की ज़रूरत पड़ी, ये इस बात का सबूत है कि टोकन हैक हो रहे थे। हालांकि कोई इस बात को बोल नहीं रहा है कि हमारे टोकन हैक हो रहे थे, लेकिन अगर टोकन हैक नहीं हो रहे थे तो HTML5 लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, दुनिया के सामने HTML5 लाने का रीजन एक ये भी है कि मोबाइल व्यू पे रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो एक कदम उठाया गया था कि मोबाइल की, क्योंकि अभी इस मोबाइल की अगर हम बात करें जो आज की तारीख में चल रहा है, इसके पहले इन मोबाइलों की साइज छोटी होती थी, नंबर वाले होते थे, क्वालिटी कीपैड वाले आ गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी हुई, मोबाइल का एंगेजमेंट हुआ, तो वेबसाइट को खोलने के लिए HTML5 ही एक वर्जन बचता है जो कि मोबाइल की वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस करे। एक रीजन तो ये था, मगर दूसरा जो आपने रीजन बताया वाकई में वही था जिसके बारे में शायद हमारे दर्शकों को पता नहीं है। तो ये दो मेन रीजन थे जिसके कारण HTML5 को वाकई में मार्केट में लाना पड़ा। एक तो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस और दूसरा टोकन पहले हैक हो रहे थे और अब नए अपडेटेड वर्जन में उसकी पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बट फिर भी सर, आपको क्या लगता है, ताले तो हम इंडियंस तोड़ सकते, मतलब हम वो लोग हैं कि मीटर में पहले पत्ती डाल के उसको उल्टा घुमा लेते थे, तो आपको क्या लगता है? दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। ताला आज तक जितनी मेथड्स हैं उनको रोक सकता है। भाई कोई आप देखेंगे कि अभी वीडियो आ रहे हैं, किसी चोर ने पेट्रोल डाला ताले में और आग लगा दी तो ताला खुल गया। करेक्ट। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेंगे वैसे वैसे हैकर और ज़्यादा इवॉल्व होंगे, ये इनएविटेबल है। आप हैकर को रोक सकते हो, आप मेथड को रोक सकते हो, इंटेंशन को नहीं रोक सकते हो। जिस हैकर का इंटेंशन हाई होगा वो हो सकता है इस मेथड को भी तोड़ने का कोई सिस्टम इजाद कर ले, और जिस दिन वो इजाद करेगा उस दिन हमें हमारी मेथड में अपग्रेड करना पड़ेगा। हालांकि हमारी प्लानिंग वैसी है कि हम जो मोबाइल डेवलपमेंट कंपनीज हैं जो डिवाइस बनाते हैं उन लोगों से डिवाइस में कुछ ऐसी तब्दीलियां करवाएं कि हम जब जब डिवाइस आप क्लोन कर लें तब भी वो कुछ सिक्योर कीज ऐसे हों जो क्लोन करने पर भी कॉपी ना किए जा सकें। ठीक है, एक बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक यूनिक डिवाइस आईडी होना चाहिए और जनरली होती भी है। तो क्या अभी वो जब डिवाइस क्लोन होता है तो क्या आज के टाइम में वो आईडीज भी क्लोन हो रही हैं? जब डिवाइस क्लोन होता है तो पूरा सिस्टम कॉपी हो जाता है। ऐसे कुछ एडवांस हैकर्स हैं जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है
जो पूरे मोबाइल का, पूरे कंप्यूटर का कॉपी मार देते हैं। अगर उनके पास सफिशिएंट एक्सेस हुआ तो वो डिवाइस को क्लोन कर देते हैं, और जब डिवाइस क्लोन होता है तो उसमें सब कुछ क्लोन हो जाता है। तो अगर मैन्युफैक्चरर्स के साथ हम कोई टाई अप ऐसा कर लें कि कुछ कीज ऐसे हों जिन्हें कॉपी ना किया जा सके, तो सिस्टम थोड़ा और एफिशिएंट, थोड़ा और मजबूत बन जाएगा। फिर भी हम यही कहेंगे कि हम मेथड को रोक सकते हैं, इंटेंशन को नहीं रोक सकते। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, आप हैकर्स को इतना अच्छे से कैसे जानते हैं? क्या आपका कोई उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है? आखिर ऐसा क्या स्टडी आपने उनके लिए करी कि आप उनकी हर एक चीज पे बहुत बारीकी से आपने कदम रखा है, उनकी हर एक सोच, हर एक चाल को आप समझ रहे हैं, और ये वाकई में एक किसी सिस्टम को हैक न हो पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या आपका कुछ ऐसा हैकरों के साथ संबंध रहा है, या ऐसा कुछ आप ऐसा जो कुछ भी नहीं है। हम्म, एक्चुअली इंडस्ट्री में लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि JWT हैकेबल है, हम्म, और दबी जुबान में सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजी जो है ये अब आउटडेट हो गई है और ये हैकेबल है। लेकिन कोई भी बिना सॉल्यूशन लिए अगर ये कहता है कि यार ये टेक्नोलॉजी हैकेबल है, तो आप उससे पूछेंगे भाई तेरे पास सॉल्यूशन क्या है? करेक्ट। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो चुप रहो। हाँ, हमें पता है कि ये चीज तो हैक होगी, बट सॉल्यूशन क्या है? हम हमारे दर्शकों की जिज्ञासा बतौर ये चीज जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में JWT टोकन सिस्टम जो आपने बताया, इस पे कौन कौन सी बैंकें काम कर रही हैं और कौन कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं, जो आज एक आम व्यक्ति के बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई हो। दुनिया के सभी बैंक्स, दुनिया के सभी बैंक्स और काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे में फ्रॉड हो जाते हैं। अगर आपको पेमेंट गेटवे का टोकन मिल गया तो आप अपने अकाउंट में पे कर सकते हो। तो दुनिया के लगभग सभी बैंक्स, दुनिया के लगभग सभी बड़े कंपनीज, दुनिया के लगभग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या फिर पर्सनल जैसे कि मेल अकाउंट्स हों, सभी में आज की तारीख में JWT इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, JWT के ऊपर अगर हम इतना स्ट्रांगली आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हैकेबल है, जिस कंपनी का ये होगा, क्या उसने इसकी कोशिश नहीं करी? उनके क्या ऐसे ड्रॉबैक रहे हैं जहां से आपको स्कोप मिल रहा है? एक्चुअली यहाँ पर जिस तरह से सिक्योरिटी को डिज़ाइन किया गया है, वो हमारे पास पहले स्टेटफुल सिस्टम होते थे। एक यूज़र सर्वर पे स्टेटफुल सेशन बनाता था और सेशन हमेशा कनेक्टेड होता था। बाद में और वहाँ पर एक ड्रॉबैक ये होता था कि 20,000 यूज़र, 1 लाख यूज़र से ऊपर हम लोग कभी भी सर्विस नहीं दे पाते थे कस्टमर्स को। लेकिन बढ़ती आवश्यकताओं के तहत आपने देखा है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स, करोड़ों यूजर्स फेसबुक चलाना चाहते हैं, करोड़ों यूजर्स ट्विटर चलाना चाहते हैं एक साथ, करोड़ों यूजर्स SBI की साइट से बैंकिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में हमें टेक्नोलॉजी को स्टेटलेस मोड में ले जाना पड़ा कि सर्वर आपका सेशन याद नहीं रखेगा, आप एक टोकन ले आइए, उसे अगर वैलिड होगा तो हम आपको एक्सेस दे देंगे। और वो टोकन लाने वाला कोई भी हो, और वो टोकन लाने वाला कोई भी हो, चाहे ऑथेंटिक पर्सन हो या हैकर हो, सर्वर उसको जेन्युइन यूजर मानेगा और सर्विस देगा। आज तक तो हमने यही देखा है कि बल्कि सरकार के द्वारा भी जो अभियान वो सारे एड चलाए गए हैं, उसमें ये बताया गया कि इस इमेज पे क्लिक मत, किसी अनजान इमेज पे क्लिक मत करो, किसी अनजान लिंक पे क्लिक मत करो, किसी भी व्यक्ति को अपना OTP मत दो। और आप जो बता रहे हैं, ये तो वाली कंडीशन बता रहे हैं कि इसके पहले भी हमारा अकाउंट हैक हो सकता है। जी हाँ, इंडिया की हिस्ट्री में क्या ऐसे अटैक हुए हैं? जरूर हुए होंगे। होता क्या है कि कोई एक सेशन हैक होता है, 1 लाख में से एक सेशन, 1 करोड़ में से एक सेशन, 2 सेशन अगर हैक हुए हैं तो उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। हमारे पास लिमिट भी होती है कि एक ट्रांजेक्शन में आप 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। दिन भर में आप इतने रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये सब लिमिट लगाई ही इसलिए जाती है कि डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। भाई 1 करोड़ में से 5 सेशन हैक हुए और 5 सेशन में 20-20 हजार रुपए का नुकसान होता है, तो उस टोटल नुकसान को कैलकुलेट किया जाता है और बैंक जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकती है उतनी लिमिट्स लगाती है। मतलब कि
अगर बैंक अपना क्राइटेरिया इस तरीके से डिसाइड कर रही है और ये लिमिट आज भी हमारे अकाउंट पे है, तो ये बात तो तय है कि हम लोग रिस्क पे तो हैं। क्या इस सिस्टम के अलावा ये सिस्टम का ड्रॉबैक कई सारे लोगों को पता होगा, फिर इस पे वर्क क्यों नहीं किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एक कॉस्ट होती है। आपने एक बेहतर टेक्नोलॉजी जो भी उस समय बेहतरीन इंजीनियर्स ने बताई, उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इम्प्लीमेंट करने में आपने कॉस्ट इनकर कर दी। आपने कुछ बिलियन डॉलर खर्चा कर दिए, कुछ रुपया खर्चा कर दिया। उसके बाद आप चाहते हैं कि इस रुपए में से मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। आप ये नहीं चाहते कि मैं रोज पैसे ही खर्चा करता रहूं। और फिर आपके पास उसका रिप्लेसमेंट भी तो होना चाहिए। आपको पता भी तो होना चाहिए कि भाई ये नहीं तो इससे बेहतर क्या। अगर उससे बेहतर कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं पे तो ये भी होता है ना सर, ये दिमाग में भी तो आता होगा कि JWT1 आ जाए, JWT2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे अपडेशंस आ जाए जो सारी चीजों को करे। क्या ये टेक्नोलॉजी इस पे भी काम नहीं कर रही? JWT की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर काम किया गया है। JWT की लेंथ होती है जैसे 128 कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स, तो लेंथ बढ़ाने पर काम किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब टोकन कॉपी हुआ है। टोकन कितना भी बड़ा हो, अगर एक बार कॉपी हो गया, चोरी तो हो गया, उसके बाद उसको मिसयूज किया जा सकता है। हमारे साथ फायदा यही है कि आपको मैं पिछले 1000 टोकन दे देता हूं, आप 1001वां टोकन नहीं बना पाएंगे। ओह, दैट्स द मैजिक। हाँ, पिछले 1000 टोकन आपके हाथ में होंगे, लेकिन अगला टोकन उसके बाद भी नहीं बना पाएंगे जब तक आप डिवाइस क्लोन नहीं करते। और अगर आप डिवाइस क्लोन करेंगे और 2 डिवाइस एक साथ हमको एक्टिव मिल गए, तो 3 सेकंड के आसपास हम लोग उसको पकड़ लेंगे। ओके, तो ये था वो प्रोडक्ट जिनके बारे में हमने आपको बताया था, जहां पर आप ये जान सकते हैं कि हम आपकी किस सिक्योरिटी को किस लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं, और जिसके तहत अगर समझा जाए तो ये पॉसिबल है कि भविष्य में आप निश्चिंत होके, आप अब बेफिक्र होके आप जी सकते हैं, और हैकर और हैकिंग ये दोनों ही चीजों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ अपने पॉडकास्ट को विराम करूंगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और फिर मिलते हैं अगले मुद्दे पे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।